अभी हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ये -3 का अंडर रूट और -3 का अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कहते हैं कि ये इज इक्वल टू 3 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 अंडर रूट सारे का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्केयर ये स्केयर रूट जब कैंसिल होंगे तो इसका आंसर आएगा -3। इसका मतलब है कि ये जो रख दी गई स्टेटमेंट ये फॉल्स है। दूसरा है इसका कि आयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। हम चेक करते हैं कि क्या इसका यही आंसर आता है। हमें पता है कि योटा स्केयर जो है वो बराबर -1 की होता है, इसी को हमने यूज़ करना है। तो हम ये ताक है ये 2 पे तकसीम नहीं होगा, इसमें से 2 नहीं बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं इसमें से एक आयोटा अलग कर लेते हैं। ये योटा 72 और ये योटा 1 हो गया। अब ये योटा 72 जो है अगर 2 की पावर क्या लगाएं कि 72 आ जाए, तो 72 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 साथ आयोटा। तो 72 हमने इसलिए बनाया था ताकि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 72 आ सके। तो 2 के पहाड़े में 73 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, इस वजह से हमने 72 बनाया। तो योटा स्केयर की जगह पे -1 लगा दिया और पावर हमने लगा दी 36 डॉट आयोटा। अब माइनस की पावर अगर आ जाए, जुफ्त आ जाए तो माइनस प्लस हो जाता है। माइनस की पावर अगर ताक हो तो माइनस माइनस रहता है। यहाँ पे माइनस की पावर जुफ्त है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा साथ ही योटा, तो इक्वल टू आयोटा आ जाएगा। तो हमने ये साबित कर दिया कि योटा की यहाँ पे आयोटा 73 को सॉल्व करें तो आयोटा की इक्वल आता है, यानी कि माइनस योटा नहीं। तो ये वाला भी फॉल्स होगा। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे में कहता है कि आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आयोटा की 10 जो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम ऐसे इसको ऐसा करेंगे कि आयोटा की 2 पावर 5 इज इक्वल टू -1। हमने योटा की 2 पावर क्यों बनाया, हमें पता है कि योटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो योटा स्केयर की जगह -1 लगा दें, पावर 5 इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर अब ये ताक है, तो जब पावर ताक होगी तो वो डेफिनेटली माइनस माइनस ही रहेगा। तो -1 इज इक्वल टू -1, इट्स मीन कि ये ऑप्शन हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसके बाद हमारे पास चौथा ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। कहता है कि -6 आयोटा प्लस p, इसका जो कॉन्जुगेट है वो है -1 प्लस 6 आयोटा। चलें चेक कर लेते हैं। ये आयोटा स्केयर है यहाँ पे। तो अब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर -1 है। तो -6 आयोटा प्लस ये आयोटा स्केयर की जगह -1 लग गया, -6 आयोटा माइनस ये -1 आ गया। अब अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट में हम सिर्फ आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करते हैं। तो हम इस हिस्से का साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, ये -1 ये सेम रहेगा। तो इसको अगर तरतीब दे लें तो -1 प्लस 6 आयोटा, तो ये देख लें हमारा यही आ गया। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये ट्रू होगा। ये 5वां ट्रू फॉल्स है। तो इसमें कहता है कि कम्प्लेक्स अदद ये दिया गया है, इसके कॉन्जुगेट का फ़र्क एक हकीकी अदद है। तो हम पहले इस जो है कम्प्लेक्स नंबर को लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा, इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया। अब z का बार, अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को तफरीक कर लेते हैं, तो उसमें से ये वाला माइनस कर लेते हैं। तो z माइनस z बार, तो a प्लस बी आयोटा
माइनस ए माइनस बी आयोटा। हमने इस तरह से दोनों को माइनस कर लिया। अब z माइनस जी बार, अब ये a प्लस बी आयोटा, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a प्लस बी आयोटा। अब ये माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएंगे, तो z माइनस जी बार इज इक्वल टू बी आयोटा टू बी आयोटा। तो अभी तक इसके अंदर आयोटा मौजूद है, तो ये तो एक इमेजिनरी नंबर है, ये हकीकी अदद नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास पांचवी, ये फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास 6 स्टेटमेंट है कि अगर ये 5 प्लस 8 आयोटा यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे भी a माइनस 1 ये रियल पार्ट, माइनस b प्लस 3 आयोटा, कहता है कि ये बराबर हैं, बराबर हों, तो a की वैल्यू 6 आएगी और b की 11 आएगी। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हैं, a माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो माइनस 1 इस साइड पे जाके प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो माइनस b, अब ये माइनस 3 उस साइड पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 11 आ गया। अब ये वाला माइनस उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस 11, तो ये हम, इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो 7 की स्टेटमेंट है कि एक कम्प्लेक्स अदद को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दें। हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद है a प्लस आयोटा b, तो कहता है इसको अगर इसके कॉन्जुगेट से ज़रब दें तो हमेशा एक मुस्बत हकीकी अदद हासिल होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्बत हकीकी अदद ही हासिल होता है, लेकिन चेक करते हैं कैसे। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो z बार a प्लस आयोटा b, इसका भी बार, तो इसका आंसर आएगा a माइनस आयोटा b। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z मल्टीप्लाई z बार, तो z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b और z बार की वैल्यू हमारे पास है a माइनस आयोटा b। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस b और a माइनस b वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस ये सेकंड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, b स्क्वायर, तो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये जो है ये एक हकीकी अदद आ गया है। हमने कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हकीकी अदद हासिल हुआ, इसके अंदर आयोटा नहीं है। अभी हम क्वेश्चन 2 करेंगे, a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखें, जबकि पहला पार्ट उसका हमें दिया हुआ इसने। पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब जो आयोटा के बगैर हैं हकीकी अदाद, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो इमेजिनरी हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 7 प्लस 2 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो 7 प्लस 2 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करें तो सिर्फ आयोटा बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 प्लस आयोटा। अभी हम क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई ये 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 7 आर 21, और ये माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा। अब जो आयोटा के बगैर हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और जो आयोटा वाले दो हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 10 माइनस 21 प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा, तो 10 माइनस 21 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो माइनस 11 बचेगा, 12 में से 8 माइनस होगा तो माइनस 4 आयोटा बचेगा। तो ये जो है वो उसमें आ चुका है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है। अब हम आगे तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। तो जो आयोटा के बगैर उनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा।
4 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, -5 -4 9, ये हमारे पास आ जाएगा -14 आयोटा। ये हमारा आंसर होगा। अभी हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो इसमें ये 2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे तो -1 आ जाएगा। 6, अब आयोटा की 3 है, इसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा कर लेंगे। ये 16 है, ये जुफ्त है, ये 2 के टेबल में आ जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 3 आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 18, ये 2 8 आर 16 हो जाएगा। -6, अब ये फिर 19 है, 19 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको भी हम 18 डॉट आयोटा कर लेंगे। 25 भी 2 के टेबल में नहीं आता, इसको भी हम आयोटा 24 डॉट आयोटा कर लेंगे। तो ये -2 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, 7 आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 8। अब 18 को भी हम पहले की तरह करेंगे 2 पावर 9 डॉट आयोटा। तो आयोटा 24 को भी 2 की पावर 12 डॉट आयोटा। -2 सेम, माइनस ये 6 1 से मल्टी -6 आयोटा प्लस -1 की पावर जब जुफ्त जो है माइनस को प्लस कर देगी, तो ये सिर्फ 3 बचेगा। -6, अब आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1, उसकी पावर 9 7 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, उसकी पावर 12 डॉट आयोटा। -2 + 3, ये तो 1 हो जाएगा। -6 आयोटा, माइनस की पावर 9 है, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। माइनस की पावर जुफ्त है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 और ये 7 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 + 4 आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्वेश्चन 3 में भी a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे 2 रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई होने वाली रकमों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? -7 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, -7 -3, ये हो जाएगा +21। तो -7 और ये +2 आयोटा, ये हो जाएगा -14 आयोटा। 3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा -9 आयोटा। 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा +6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर होगा, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। 21 सेम आएगा, -14 और -9, ये -23 आयोटा। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 21 -23 आयोटा -6। अब ये 26 जो है, 21 जो है, इसमें से 6 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15 - 23 आयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम ये तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमने, लेकिन पहले ये जज़र के अंदर माइनस है, इसको ख़त्म कर लें। 4 का हम अगर जज़र लें तो वो आ जाएगा 2, और जज़र के अंदर -1 बचेगा। इसी तरह से 3 माइनस इस 4 का जज़र भी 2 आएगा, और जज़र के अंदर -1 बचेगा। हमने जैसे पढ़ा है ना कि आयोटा स्क्वायर -1, अगर इसका दोनों तरफ से ये हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर = -1, दोनों तरफ से इसका जज़र लें, तो अब आयोटा जज़र अंदर -1, तो -1 का जो जज़र लें तो वो आयोटा ही होता है। तो 2 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, क्योंकि -1 का जज़र नहीं आता तो उसको हम इमेजिनरी तस्वर कर लेते हैं, तो इसी वजह से उसको हमने आयोटा का नाम दिया हुआ है। अब हमने इन 2 रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 2 - 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 आर 6, 2 2 आर -4 आयोटा। तो -2 आयोटा और 3 -6 आयोटा, -2 आयोटा -2 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर। 6 -4 आयोटा -6 आयोटा -10 आयोटा +4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ गया। 6 -10 आयोटा, ये आ गया -4। तो 6 - 4 2 -10
आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे जिस तरह a माइनस बी का स्क्वायर खोलते हैं। तो पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 पहली और दूसरी। तो अब ये जज़र मुरब्बा कट जाएंगे, 5 बचेगा। तो इसका 3 का मुरब्बा 9 आएगा और 7 आयोटा का स्क्वायर आएगा। ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 √5 और 7 आयोटा आ जाएगा। तो 5 + 9 इंटू योटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है। तो -6 जैसे 5 आयोटा। तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9। तो 5 - 9 -4 -6 √5 आयोटा। ये हमारा a + b की शक्ल में लिखा गया जवाब है। तो ये भी दो रकम में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक का कॉन्जुगेट नहीं और दूसरे का कॉन्जुगेट दिया गया। तो 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करें तो आयोटा वाले हिस्से के साइन चेंज कर दें, 2 आयोटा। अब हम इनको पहले की तरह मल्टीप्लाई करके तो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। 2 3 6 2 2 +4 आयोटा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें -9 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर। तो 6 ये 5 -5 आयोटा हो जाएगा, -6 और इधर -1 आ गया। 6 - 5 आयोटा +6 6 + 6 12 -5 आयोटा। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो बटे के नीचे हमें 1 + आयोटा नज़र आ रहा है, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट लेके इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 × 1 - आयोटा, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे a + b a - b का फार्मूला लगेगा, पहली का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 × 1 - आयोटा सेम, और ये 1 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर जो ये भी -1 हो जाएगा। तो -2 1 - आयोटा ओवर माइनस ये 1 + 1 -2 1 - आयोटा ओवर 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो -1 - आयोटा। तो माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 + आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चौथे सवाल का दूसरा पार्ट है, इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। पहले 4 - आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेके 4 + आयोटा 4 + आयोटा कर लेंगे। अब ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे के नीचे a - b और a + b वाला फार्मूला फिर से अप्लाई होगा। तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 4 8 + 2 आयोटा -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ +12 आयोटा 3 आयोटा और आयोटा ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लें 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बटे के ऊपर देखते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ये 8 और ये 2 आयोटा और प्लस आयोटा ये आ जाएगा +14 आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर -1 16 माइनस इंटू -1। अब ये 8 + 14 आयोटा -3 16 + 1। अब ये 8 - 3 हमारे पास 5 आ जाएगा +14 आयोटा ओवर ये 17। तो अब हम इसको दो पार्ट्स में अलग अलग कर लेंगे। 17 दोनों को डिवाइड कर देगा 5/17 +14/17 आयोटा। ये हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया और ये हमारा आंसर होगा।